स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। पहले थ्योरी पे बात करेंगे कि पीएच स्केल क्या है, किसने इसकी खोज की, इसमें कितने अंक होते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल की बात करेंगे। मतलब दोनों काम करना है। ये प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास सामग्री है, अम्ल है और क्षार है। लगभग हमारे पास 3 क्षार है और 3 ही अम्ल हम रखे हैं, और साथ में ये हमारे पास पीएच इंडिकेटर भी है और पीएच मापने के लिए हमारे पास ये पीएच स्ट्रिप भी है। तो ये जो भी है, इन सब के द्वारा हम लोग पीएच की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी अम्ल का, किसी भी क्षार का या जल का, इनकी पीएच वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये सब करने के पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तव में पीएच होता क्या है। तो पीएच जो है, पीएच में सबसे पहले 2 शब्द हैं, इनको समझ लीजिए। पी क्या है और एच क्या है। पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है ताकत, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन की ताकत क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है किसी विलयन में, ये क्या कहलाएगा, उसका पीएच कहलाएगा। इसकी खोज सबसे पहले किसने की, सोरेनसन ने 1909 में की। उन्हीं ने पीएच स्केल को बनाया और पीएच स्केल के बारे में अब आगे बात करते हैं कि पीएच स्केल से वास्तव में हम लोगों को पता क्या होता है, क्या हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो पीएच स्केल क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन जिस स्केल से हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम ये भी कह सकते हैं कि यह अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का पता लगाने के लिए, दोनों चीजें हैं, अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का, उसका बेस जो है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, उसका नेचर क्या है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। अब पीएच स्केल जो होता है इसके बारे में हम लोग देखें तो पीएच स्केल में कुल 14 अंक होते हैं। ये 0 से लेकर 14 तक होते हैं, 0 से लेकर 14 तक इसमें अंक होते हैं। ये पीएच के अंक हैं। अब इसमें बीच में होता है 7, जो 7 होता है वह उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और ये पीएच किसका होता है, जल का। शुद्ध जल जो होता है, जो पानी होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। और इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन 2 आयन होते हैं, H+ और OH-। ये का H2O जब आंशिक रूप से आयनित होता है तो ये 2 भागों में आयनित होता है, H+ और OH- आयन में। तो जो शुद्ध जल होता है उसमें इन दोनों की सांद्रता बराबर होती है, दोनों की सांद्रता बराबर होती है। इसलिए शुद्ध जल जो होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है, और इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। अब इसके बाद जैसे ही हम 7 से इधर चलते हैं, 0 की तरफ चलते हैं, यानी 7 से अंकों में कम की ओर चलते हैं, तो यह किसके लिए होता है, अम्ल के लिए होता है। मतलब 7 से यहाँ 0 से लेके यहाँ तक की जो स्थिति होती है वो किसके लिए है, अम्ल के लिए है। और 7 से 14 तक जो संख्या है वो किसके लिए है, क्षार के लिए है। ये जो संख्याएं हैं ये किसके लिए, अम्ल के लिए और ये क्षार के लिए। यदि किसी का पीएच मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वह क्या है, अम्ल है। और किसी का पीएच 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी यहाँ 14 तक दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा या क्षार कहलाएगा। ये मुख्य अंतर हुआ। अब इसके बाद ये देखते हैं, इसमें भी प्रबल और दुर्बल होते हैं, प्रबल भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या है, ये इधर वाले, मतलब अम्ल के लिए ये देखिए, सबसे पहले इस चीज को देख लें कि किसी विलयन का पीएच उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो वह कौन सा आयन देता है, अम्ल कौन सा आयन देगा पानी में, H+ हाइड्रोजन आयन देगा। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन देगा। और जो क्षार होता है कौन सा आयन देता है, वो OH- आयन देता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो जब ये पानी में मिलाया जाता है अम्ल को, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, उसमें बढ़ने लगती है। जिस विलयन में जिसमें मिलाया गया है जल में, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है। अब हाइड्रोजन आयन अम्ल में क्या होता है, 7 के बाद देखिए, जैसे जैसे इधर चलेंगे हम, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी। मतलब यहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम मिलेगी,
इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा यहाँ, इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। मतलब जितना कम है पीएच वैल्यू, जितनी कम है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी। पीएच वैल्यू कम मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा, और पीएच वैल्यू ज्यादा इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, और उसमें किसकी सांद्रता ज्यादा होगी? OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। ध्यान रखें, अम्ल जो होता है जल में हाइड्रोजन आयन देता है, वास्तव में ये क्या होता है? हाइड्रोनियम होता है, H3O+ होता है। कौन सा आयन होता है? H3O+। मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो किसके साथ मिल जाता है? जल में, जल के साथ मिल जाता है। मतलब H2O और हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर क्या बनाए? H3O+ बनाए। ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, इसी आयन के रूप में ये उपलब्ध रहते हैं। तो ये क्या हुआ? अम्ल के लिए। और क्षार में OH माइनस आयन। तो ये कुल मिलाकर समझ में आ गया कि अम्ल में, अम्ल जो होता है 7 से नीचे होता है, और क्षार जो है उसका पीएच मान 7 के ऊपर होता है। अम्ल में जैसे जैसे इधर संख्या कम होती जाती है वैसे वैसे इसकी अम्लता, प्रबलता बढ़ती जाती है, और क्षार में जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। मतलब वो ज्यादा क्षारीय होता जाता है, उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। तो ये हो गया। इसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों होते हैं। लेकिन इसमें अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसकी मात्रा बहुत कम होगी। और इधर क्या होगा? इधर OH माइनस आयन की मात्रा ज्यादा होगी, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। तो इस तरीके से क्या हो गया? पीएच हो गया। अब अम्ल और क्षार, ये पीएच स्केल सोरेनसन ने बताया। अब इस पीएच स्केल को, ये स्केल उस तरीके का स्केल नहीं है कि जैसे स्केल हम लोग अपने क्लास में यूज करते हैं। ये स्केल वास्तव में है क्या? ये जितने भी हैं नंबर 1 2 3 4 5 ये 14, इन सब के लिए अलग अलग कलर निर्धारित है। सबके लिए अलग अलग कलर निर्धारित है। अब इस पीएच, किसी भी विलयन की पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत होती है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, पीएच इंडिकेटर जो होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। उसी से हम लोग इसकी पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे निकालें, प्रैक्टिकल कैसे करें। मान लो मुझे कोई विलयन दे दिया गया, जैसे ये अम्ल और क्षार 2 है मेरे पास, अम्ल 3 है, ये क्या क्या है? नींबू है, अम्ल है, इसमें एसिटिक एसिड है, और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसके अलावा क्षार में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये डिटर्जेंट पाउडर है। ये 3 क्षार है। इन तीनों की अम्लता और क्षारकता, मतलब इनका पीएच मान कितना है ये निकालना है। और इसको निकालने के लिए ये है हमारे पास पीएच इंडिकेटर। इसके माध्यम से हम किसी भी विलयन का, किसी भी अम्ल का, किसी भी क्षार का, या उदासीन है जो जल, उसका पीएच मान निकाल के देखेंगे। तो ये होता क्या है कि ये इसमें देखिए ये कलर बने हुए हैं, ये कलर है। अब इस कलर का उपयोग क्या होता है ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस कलर का उपयोग क्या होगा? ये तो लिक्विड फॉर्म में हुआ, ये हो गया पेपर स्ट्रिप फॉर्म में होता है, ये पेपर स्ट्रिप है। इसमें इस तरीके से ये कलर बना हुआ है, 1 3 5 6 7, ये जो भी है ये कलर बना हुआ है, और ये है इसका पेपर स्ट्रिप। इसके माध्यम से भी हम किसी भी विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे? तो इसको आप पहले समझ लें कि हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहले हम कोई भी अम्ल ले लेते हैं या कोई भी क्षार लेंगे जिसका पीएच मान हमको निकालना है। तो अब उसका पीएच मान जिसका भी निकालना है उसमें हमको क्या डाल देना है? उसमें हमको पीएच इंडिकेटर का यूज करना है। इस पीएच इंडिकेटर का यूज करेंगे। पीएच इंडिकेटर का यूज करने के बाद उस विलयन का कलर चेंज हो जाएगा, और जो कलर हमको मिलेगा चेंज होने के बाद, उस कलर को हम इस स्टैंडर्ड चार्ट से, ये जो पीएच कलर स्टैंडर्ड चार्ट है, इससे मिलाएंगे कि वो कलर कहाँ पर मिल रहा है, और जहां पर मिलेगा वो कलर वही उसकी पीएच
वैल्यू होगी। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में और डिटेल मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये अभी फिलहाल हम लोग इसमें अम्ल और क्षार का परीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, इंडिकेटर दो हैं, एक कॉमन इंडिकेटर और दूसरा यूनिवर्सल। तो कॉमन इंडिकेटर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो लिटमस पेपर था, और दूसरा ये है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ये अम्ल। ये हमने इस बीकर में लिया अम्ल, डाइल्यूट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अम्ल लिया। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको ये पीएच इंडिकेटर अब यूज करना है। ये देखिएगा, ये पीएच इंडिकेटर हमने यूज किया। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया, अम्ल है, इसका कलर चेंज हुआ। अब इस कलर को हमको मिलाना है अपने पीएच कलर स्टैंडर्ड चार्ट से कि ये कलर जो है किस पीएच का है, पीएच 1, 2, 3, 4 किस पीएच का है। क्योंकि अम्ल है तो अम्ल और क्षार दोनों के लिए अलग अलग कलर हैं। एक हमारे पास ये स्टैंडर्ड चार्ट है, इसको भी देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड चार्ट है, ये पीएच कलर स्टैंडर्ड चार्ट। ये देखिए, अब इसमें से ये कहाँ मैच कर रहा है ये देखना है हमको कि इसका कलर कहाँ पर है, मैच कहाँ पर कर रहा है। तो डाइल्यूट होगा, ये डाइल्यूट HCl है, तो इसका कलर लगभग 1 और 2 के बीच में, मतलब आप इसका पीएच, इसको आप कलर को देखना है आपको कि कलर इसका मैच कहाँ पर कर रहा है, वहीं पर वही इसका पीएच मान हो जाएगा। ये हो गया, इसका पीएच है लगभग 1 पे ये आ रहा है, तो इसका पीएच मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये पहला अम्ल का हो गया। अब हम लोग दूसरे अम्ल का करते हैं। दूसरा अम्ल है हमारे पास, ये नींबू ले लेते हैं। ये नींबू लिया, ये नींबू का रस निकाल लिए हम। अब इस रस में चाहे तो हम डायरेक्ट इसमें अम्ल का परीक्षण कर सकते हैं या थोड़ा सा इसमें पानी मिला लेते हैं, और अब इसमें अम्ल का परीक्षण करेंगे हम। ये देखिए, ये आया इसका कलर। ये क्या है, नींबू है। अब इसका कलर अपन देख लेते हैं कि ये कहाँ पर सेट होगा। ये देखिए, हल्का क्या है, ऑरेंज कलर का है। कैसा है, ऑरेंज कलर का है। तो ये लगभग 3 के आसपास जा रहा है, 4। ये देखिए, ये 4 में है इसका। ये इसके डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां भी देख लीजिए, ये पीएच, ये देखिए, ये कहां पर है, लगभग ये 5। तो ये इसका पीएच मान कितना हो गया, इस नींबू का जो रस है, इसका पीएच मान कितना हो गया, 5। तो ये इसकी पीएच वैल्यू हो गई, किसकी, नींबू की पीएच वैल्यू। तो ये अच्छा, दूसरा हम पेपर स्ट्रिप से भी इसकी पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पेपर स्ट्रिप हमने लिया, वो लिक्विड से निकाले, अब दूसरा इससे निकाल के देखते हैं कैसे। ये लिया हमने, और ये हमने नींबू, इस पे नींबू के, ये देखिएगा, ये पेपर स्ट्रिप है, इसका भी कलर चेंज होगा। और जो कलर चेंज हुआ, ये देख लीजिए, ये इसका भी कलर देख लीजिए, इसका भी कलर देख लीजिए, वही। तो इसके आधार पर भी हम, इसमें भी दिया रहता है कि इसका पीएच, मतलब स्टैंडर्ड चार्ट जो होता है उससे मिलाना पड़ेगा कि इसका पीएच मान कितना है। तो ये 2 अम्ल का हो गया। 2 अम्ल के बाद अब हम लोग क्षार का करते हैं। तो क्षार के लिए हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ले लेते हैं सबसे पहले। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, ये बीकर में थोड़ा सा निकाला, और इसका हमने क्या तैयार किया, सॉल्यूशन तैयार किया।
ये अम्ल के बाद क्षार है। एक और क्षार हम लोग तैयार कर लेते हैं इस दूसरे बीकर में जब तक वो घुल रहा है। ये हम लोग ले लेते हैं डिटर्जेंट पाउडर, जो हम लोगों को घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये डिटर्जेंट पाउडर हुआ, इसका भी हमने घोल सॉल्यूशन ये तैयार कर लिया। ये दो हो गए, ये दोनों क्या हैं? क्षार हैं। अब इन दोनों को क्या करना है? इसमें हम जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर है, वो डालेंगे और इससे हमको इसका कलर देखना है। ये देखिए, पीएच इंडिकेटर और सॉल्यूशन कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों की मात्रा निश्चित होती है कि कितना डालना है। ये देखिए, ये आ गया। ये लगभग किस कलर में आ रहा है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देख लीजिए, इसका पीएच जा रहा है 11 में। कितना जा रहा है? 11 में, पीएच 11। तो ये हो गया पहला क्षार, पीएच 11। देखिएगा ये, तो ये पीएच जो होता है डिपेंड करता है कि वह कितना डाइल्यूट है या कितना कंसंट्रेट है, सांद्र कितना है। ये हो गया दूसरा। अब ये दूसरा ये है, इसको भी ले लेते हैं। ये देखिए, ये डिटर्जेंट पाउडर था ये। अब डिटर्जेंट पाउडर कहाँ है? इसमें देखेंगे तो इसका कलर 11 नंबर के कलर से मैच कर रहा है। किस नंबर से? 11 नंबर के कलर से मैच कर रहा है। ये हो गया इसकी पीएच वैल्यू। कि इसकी पीएच वैल्यू, ये जो सॉल्यूशन हमको दिया गया है, इसकी पीएच वैल्यू क्या है? 11 है। तो ध्यान रखेंगे, बुक्स में दिया रहता है कि उसकी किसी भी चीज का यदि पीएच वैल्यू दिया हुआ है कि इसका पीएच वैल्यू इतना है, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं तो इसकी पीएच वैल्यू या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन जो है वह स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। सॉल्यूशन हमने बना लिया है और हम आपको टेस्ट करने के लिए बता रहे हैं कि यह इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। स्टैंडर्ड कंडीशन ये नहीं है, इसलिए इसको ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि इसकी पीएच वैल्यू इतनी ही होगी। इसको यदि हम कंसंट्रेट कर दें, सांद्र कर देंगे, तो पीएच वैल्यू कुछ और हो सकती है, और यदि हम इसको डाइल्यूट कर देंगे तो पीएच वैल्यू इसकी कुछ और हो सकती है। कुल मिलाकर कहना इतना है कि ये देख लीजिए, ये और इसके साथ ये, तो ये अम्ल वाले जितने होते हैं लगभग लाल कलर होंगे, लाल के साथ साथ थोड़ा सा हल्का पीला हो सकता है। ये किस में बताऊंगा? जब यूनिवर्सल इंडिकेटर बताऊंगा तब उसमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो क्षार वाले होते हैं ये इस तरीके से, ये तो पर्पल होंगे, या हल्का ब्लू कलर होगा, या बिल्कुल डार्क ब्लू कलर होगा। तो ये पीएच वैल्यू, अब ध्यान रखिएगा कि पीएच वैल्यू किस पर डिपेंड करती है कि हर एक के लिए एक अलग कलर निर्धारित है। ये जितने भी आपके नंबर दिए हुए हैं, हर एक नंबर के लिए एक अलग कलर निर्धारित है। जो भी सॉल्यूशन होगा जब उसको हम पीएच स्ट्रिप में डालेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक बच गया था ये, दूसरा ये क्या है? पीएच स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप का उपयोग करके हम कोई भी काम, मतलब किसी का भी पीएच निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीएच हमको निकालना है HCl का। चलिए HCl इसमें मैं लेके देख रहा हूं अम्ल का। ये देखिए कलर चेंज हुआ, ये किसका है? अम्ल का हो गया। अब इसी को क्या करेंगे हम, जो स्टैंडर्ड चार्ट है उससे हम मिला लेंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, वही 1। तो ये इसका पीएच, इसकी पीएच वैल्यू हो गई। क्षार के बारे में देख लेते हैं। ये अम्ल के लिए हो गया, अम्ल के लिए भी देखे थे हम यहाँ। दूसरा नींबू के लिए देखे थे। तो नींबू चूंकि उससे कम हार्ड था इसलिए उसका कलर ऐसा आया, और HCl अम्ल का कलर इस तरीके से आया। अब क्षार का करके देख लेते हैं। क्षार है हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर का एक और सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, ये पानी, ये डिटर्जेंट पाउडर तैयार। और अब इसमें हम इस पीएच स्ट्रिप को डाल के देखेंगे। ये देख लीजिए, इसका कलर ये ऐसे चेंज हो गया। इस तरीके से ये इस कलर को हम
पीएच का जो स्टैंडर्ड चार्ट है उससे मिलाएंगे और जहां पर एक कलर मैच हो जाएगा वही इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पीएच वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पीएच स्केल को समझ लीजिए कि हर एक नंबर के लिए एक अलग अलग कलर निर्धारित है। जब सॉल्यूशन में किसी भी लेयर में हम उस पीएच इंडिकेटर को डालेंगे और जो कलर दिखेगा वही उसकी पीएच वैल्यू होगी। तो इस पीएच वैल्यू का के बारे में और आगे जो भी होगी बात वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।